वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्वांना ज्यांनी माधव मोघे यांना मनापासून प्रेम केलं, माधव मोघे जी का एहतराम किया, उन्हें इज्जत दी, उनसे बहुत कुछ सीखा। क्या करना वो भी सीखा, क्या नहीं करना वो भी सीखा, लेकिन सीखा जरूर। माधव से मेरी दोस्ती कर्टसी मेलोडी मेकर्स, क्योंकि मेलोडी मेकर्स के शो में सबसे पहले मैंने माधव को देखा और मुलाकात भी हुई। और एक पर्सनालिटी थी, जब वो स्टेज पे आते थे तब वो सिर्फ अकेले नहीं आते थे, तो उसके साथ उनके साथ एक पर्सनालिटी भी आती थी और वो बहुत अच्छी तरह स्टेज को होल्ड करते थे। ऑडियंस पे कमांड उनकी थी और जिससे हम सब जो है वो एंटरटेन हुआ करते थे। हम एक दूसरे के लिए माधव और सचिन हमेशा रहे, लेकिन जब हमने एक साथ काम करना शुरू किया, फिल्मों में भी किया, मेरी मराठी फिल्मों में उन्होंने हमेशा, मैंने उन्हें न्योता दिया आने का, काम करने का। सिर्फ उन्हीं फिल्मों में नहीं जिन फिल्मों को मैंने बनाया है, बल्कि उन फिल्मों में भी जिन फिल्मों में मैं सिर्फ बतौर कलाकार काम करता था, वहां पर भी मैंने चाहा कि मेरा साथ माधव दे। लेकिन जब वो काम शुरू हुआ हमारा टेलीविजन का भी, टेलीविजन के भी जितने भी शोज थे उसमें काफी रोल्स माधव किया करते थे, तो वो जब हम उस वक्त एक साथ काम किया करते थे, तब माधव के वो माधव जी हो गए और मैं सचिन का सचिन जी हो गया। कैसे कब हो गया पता नहीं। मैंने उनसे पूछा भी, कह रहे माधव तुम जी जी क्यों बोल रहे हो? बोले जी बोलना जरूरी है। तो मैंने भी उनको फिर जी बोलना शुरू किया, माधव जी याद, माधव जी याद। तो एक दिन मैंने ऐसी शाम को जब एक दिन बैठे हुए थे, तो अक्सर हम बैठा करते थे शाम में एक साथ काम के बाद, तो मैंने पूछा कि माधव ने वो सचिन जी बोलना क्यों शुरू किया? तो एक अच्छी सीख मुझे उस इंसान से मिली कि जूं कि मैं तुम्हें सचिन कहूं, तो ये वजह किसी और को तुमको सचिन बोलने की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किसी ने ऐसा बोला, अगर वो तुम्हारा हम उम्र हो या तुमसे उम्र में बड़ा हो तो बात अलग है, लेकिन किसी ने सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें अगर सचिन कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो और अगर मैं तुमसे वैसे ही मुखातिब हो रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि वो भी तुमसे वैसे ही मुखातिब होगा। तो ये एक सीख जो सिर्फ बड़ों से ही मिलती है। अच्छा, उम्र में बड़ा इंसान बड़ा होता है ऐसा नहीं, इंसान उम्र का छोटा हुआ भी इंसान बड़ा इंसान होता है, यू नो। तो ऐसी काफी चीजें मुझे हासिल हुई उस इंसान से। एक फैमिली लविंग इंसान था। भाभी का इंतकाल भी उनसे पहले हुआ और उनकी काफी देखभाल माधव ने की है। ये मेरी आंखों देखी बात है, और मेरे लिए क्या, आप सबके लिए भी वो सब चीजें जो हैं वो आपके सामने की चीजें हैं। मुझी की शादी में धूमधाम से उन्होंने की थी, तो मैं भी वहां पहुंचा था। तब मुझे बगल में ले जाके उन्होंने कहा कि वो काला सूट पहने हुए थे, मुझे याद है, और टॉल हैंडसम आदमी। तो मुझे उन्होंने कहा कि यार मेरी बेटी की शादी पे ना, वो बेटी की सहेलियां आई थी, तो एक बोल रही थी, कह रही थी सब आपको हैंडसम है। तो ये मुझे कह रहे हैं। मैंने कहा यार शर्म करो, बेटी की शादी हो रही है वहां पे, तुमको शर्म आनी चाहिए कि कैसे बात करें। बोले तुमसे नहीं करूंगा ये बात तो किससे करूंगा? बोला अच्छा ठीक है। तो इस तरह के वो थे, हंसना हंसाना, एंटरटेन करना। और मुझे कोई शक नहीं है इस बात पे, और मुझे आश्चर्य या अचरज नहीं होगा कि वो हाल फिलहाल ऊपर भी जितने भी लोग हैं यहाँ से पहले जा चुके हैं, उनको एंटरटेन करना। क्योंकि एंटरटेन करना जो है वो जब सिर्फ काम नहीं रहता, वो जब सिस्टम में चला जाता है, तब आप हमेशा एंटरटेन करते ही रहते हैं। चाहे वो जॉनी भाई हो, चाहे वो सुदेश जी हो, चाहे वो कोई भी हो, इनको आप कहीं भी जाते वक्त देखिए, अगर कोई और ना मिले तो वो अपने आप को एंटरटेन करते रहेंगे। लेकिन एंटरटेन करना, राजू भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं,
इनको टॉयलेट में भी एंटरटेन करते होंगे। इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर मैं ऐसा कहूं तो या सोचूं तो। ये पर्सनालिटी होती है जो ऊपर वाला देता है और वो उसको लेके फिर अपने सडनली अपने आप को कहीं ना कहीं वो रीडिस्कवर करते हैं कि अरे मुझ में ये है और मैं ये कर सकता हूं, और फिर वो अपने आप को डेवलप करते जाते हैं। सुदेश जी का भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने मजाक में एक बार अमित जी की आवाज में किसी को जवाब दिया था और उस दोस्त ने कहा हमसे कि अरे तुमने क्या करते हो, ये बहुत बढ़िया करते हो। तब उनको मन पड़ा अच्छा, तो वो फिर वो शुरू होता है कहीं ना कहीं वो एक चिंगारी जो है वो भड़कनी बहुत जरूरी है। माधव ने अपने आप को जगाया, उसके साथ साथ कईयों को जगाया। ये एक खुसूसियत इस इंसान की है माधव की। और कोई दूसरा मिमिक्री आर्टिस्ट आया, माधव सीनियर थे, उनके बाद के आए हुए जितने भी मिमिक्री करने वाले या एंकरिंग करने वाले, उनको हमेशा उन्होंने प्रेरित किया, उनकी हौसला अफजाई की। उनको ये नहीं कहा कि ये तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, उनको ये कहा कि ये तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ये मैंने देखा हुआ है अपनी आंखों से। तो जो मेंटली सिक्योर्ड लोग होते हैं ना, वो लोगों का अच्छा पहले देखते हैं, बुरा बाद में देखते हैं। तो वो अच्छा देखने वाले जो लोग होते हैं उनमें से ये एक थे। मैं एक शेर जरूर कहना चाहूंगा, अदम साहब का शेर है कि रहरो जो अदम का कोई मिले, रहरो मतलब जाने वाला, अदम मतलब परलोक। रहरो जो अदम का कोई मिले, ये टोक के उससे पूछेंगे। रहरो जो अदम का कोई मिले, ये टोक के उससे पूछेंगे। सब जाते हैं आंखें बंद किए, क्या जाना बूझा रास्ता है। तो अब जो हम सबको छोड़ के गया है, इससे अच्छी जगह पे गया है। तो जाते वक्त आंखें बंद होती हैं तो वाकई कोई जाना पहचाना ही रास्ता होगा, तभी तो वो आंखें बंद करके जाता होगा। और कलाकार मेरी नजर में एक बार नहीं मरता। कलाकार की जिंदगी में 2 मौतें होती हैं और सिर्फ कलाकार की जिंदगी में होती है। पहली मौत जिस्मानी मौत होती है, फिजिकल डेथ, जो उसकी पहली मौत होती है। और दूसरी मौत उसकी उस वक्त होती है जब उसको जानने वाला, उसका कदरदान, आखिरी कदरदान जब मर जाता है, तब उसकी दूसरी मौत होती है। और जो लोग अच्छा काम करके जाते हैं, जिसकी सराहना लोगों ने की होती है, उनकी दूसरी मौत बहुत बाद होती है। तो मुझे यकीन है कि माधव की दूसरी जो मृत्यु होगी, जो दूसरी मौत होगी, वो इतने आसानी से होने वाली नहीं है।